नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पाठशाला पे। जैसा कि आपको पता है कि डिटेल वीडियो एक आ चुका है और आपने देख भी लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि अब बारी है वन लाइनर की। और देखते हैं आज की न्यूज से, यानी कि 26 फरवरी की न्यूज से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है। हो सकता है कि कुछ आपके पेपर में भी आ जाए या आपके एग्जाम में भी आ जाए, तो बने रहिए मेरे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। और पहला जो आपके स्लाइड है उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। एक तरफ से देखिए, किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों के लिए कितने रुपए आय समर्थन राशि दी जाएगी। जैसा कि आपका जो बजट आया था उसमें यहां पर किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र किया गया था कि 6,000 रुपए उनको सालाना दिए जाएंगे जो लघु और सीमांत किसान है। लघु और सीमांत किसान यानी कि जिनके पास 2.5 हेक्टेयर से लेकर 5 हेक्टेयर तक की जमीन है, उनको इस तरह की योजना का लाभ मिलेगा और उनको ये 6,000 रुपए पर ईयर दिए जाएंगे, लेकिन ये 2,000 रुपए की राशि में दिए जाएंगे। अभी हाल ही में गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,000 रुपए की पहली किस्त जारी की है। 12 करोड़ किसानों को यह पैसा मिला है। तो फिलहाल अगली वन लाइनर की तरफ, हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने निर्माणाधीन घरों पर टैक्स घटाकर कितना कर दिया है। तो अभी तो जीएसटी काउंसिल टैक्स लगा रही थी वो 12% था, और अब उसको घटाकर उन्होंने 5% कर दिया है। जबकि अफोर्डेबल घर जो हैं, जो पहले से बने हुए हैं, उन पे 8% टैक्स लगता था, अब उसे उन्होंने 1% कर दिया है। तो डिटेल में मैं आपको काफी कुछ बता चुका हूं, बार बार रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। भारत और दक्षिण कोरिया ने हाल ही में वैश्विक अपराध से लड़ने के लिए समेत कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में दक्षिण कोरिया की यात्रा पर थे और वहां पर उन्होंने 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए। 7 समझौते में आपकी सूर्य रत्ना का एक स्टैंप जारी करना है, एक पुलिस विभाग का है, एक स्टार्टअप का है, और NHAI यानी कि सड़क में दोनों देशों का भागीदारी का है, प्लस कुछ ऐसे एक आपका कोरिया प्लस करके एक स्कीम है जो यहां पर कोरिया से आने वाले व्यापारी हैं उनकी मदद करेगा। तो फिलहाल ये 7 तरीके के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री हाल ही में दक्षिण कोरिया की यात्रा पर गए थे और वहां उन्हें सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास, भारतीय सेना ने कितने सदस्यीय दल के साथ सैन्य प्रशिक्षण में अभ्यास लिया। पहली बात तो कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड मिलकर आयोजित करते हैं। इसमें 29 देश भाग लेते हैं, जो कि चाहे तो वो पर्यवेक्षक हो, चाहे तो वो सीरियस भागीदार हो। तो फिलहाल भारत ने इस सैन्य अभ्यास में भाग लिया है और 14 सदस्यीय टीम के साथ भाग लिया था। ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किस पिक्चर यानी कि किस फिल्म को दिया गया है। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ग्रीन बुक को मिला है, और बाकी की जानकारी आपको डिटेल वीडियो में मिल जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस कंपनी को 1352.75 इंच के रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दिया है। तो वो है फ्रेंच की थेल्स कंपनी, जिसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने हेलीकॉप्टर में फिट किए जाने वाले रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति के लिए उनको इतना ऑर्डर दिया है। उसके बाद हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए फिक्की CSR अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो देन आंसर इज JSPL, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। नवीन जिंदल जी की जिंदल स्टील पावर लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। उसका नाम है परम शिवाय IIT BHU में, यानी कि आपका जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके टेक्निकल सेक्शन में उन्होंने इस कंप्यूटर को लॉन्च किया है। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर प्रत्युष है, जो कि पुणे में भारतीय मौसम विज्ञान उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान केंद्र में लगा हुआ है। उसके बाद नोएडा में एक मौसम विज्ञान केंद्र है मिहिर, वहां पर भी एक कंप्यूटर लगा हुआ है। तो 2 सुपर कंप्यूटर इससे तेज हैं, जैसे कि एक आपका हो गया प्रत्युष और दूसरा मिहिर। सबसे पहले हमारे पास जो कंप्यूटर था परम का नाम आपने सुना होगा, परम 8000, वो हमारा सबसे पुराना सुपर कंप्यूटर है। हाल ही में एरो इंडिया 2019 के एयर शो का समापन हो गया। इसका आयोजन कहां किया जा रहा था। इसका आयोजन बेंगलोर में किया जा रहा था, जहां PV सिंधु ने पहली बार लड़ाकू विमान में उड़ान भरते हुए भारत की पहली आम महिला, जो कि जिसका संबंध सेना से नहीं है, लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली महिला हो गई हैं। हाल ही में दिल्ली में खेले जा रहे ISSF विश्व कप में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए किसने स्वर्ण पदक हासिल किया। तो ये हैं सौरभ चौधरी, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में आपका स्वर्ण पदक हासिल किया है। और बाकी की जानकारी आपको डिटेल वीडियो में मिल जाएगी। ये वन लाइनर सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि जो आपने पढ़ा है वो आपको ध्यान में रहे। तो अपना ध्यान रखिएगा और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और इसी तरह से प्यार बांटते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।